Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today, in our lecture number 30, we are going to discuss some other logics related to the PLC programming. PLC की हम प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हम कुछ डिफरेंट लॉजिक्स को परफॉर्म करेंगे और लॉजिक्स और इसके अलावा डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो है उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेनली जो इंस्ट्रक्शंस है वो मूव इंस्ट्रक्शन है कि अगर डेटा को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना हो तो उसके लिए हमें किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन इंस्ट्रक्शन ये बेसिकली सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस हैं जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, और उसके बाद हम एक उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें अपने डिग्री सेल्सियस में एक जो कोई भी हम वैल्यू लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में। सही है, तो उसके बाद हम टाइमर पे आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम टाइमर से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी इंस्ट्रक्शंस में जो प्रैक्टिस करेंगे वो टाइमर से स्टार्ट करेंगे और टाइमर से रिलेटेड एक दो एग्जांपल करके उसके बाद हम मूव कमांड पे आएंगे। मूव कमांड करने के बाद हम अपनी अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सबको हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, टाइमर क्योंकि जो है बिल्कुल बेसिक फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम टाइमर से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से टाइमर को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा टाइमर के बारे में बता दूं, टाइमर यूज़ क्यों किया जाता है। टाइमर बेसिकली यूज़ किया जाता है कि कहीं पे भी अगर आपको डिले चाहिए, मतलब आप कुछ टाइम के बाद अपने आउटपुट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक बीच में टाइमर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एक मोटर है, उस मोटर को आप चाह रहे हैं कि जब आप किसी भी पुश बटन को प्रेस करें तो उस पुश बटन प्रेस करने के बाद वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे स्टार्ट ना हो, मतलब वो बिल्कुल ऑन द सेम टाइम स्टार्ट ना हो, वो 10 सेकंड या 20 सेकंड के डिले के बाद स्टार्ट हो। सही है, तो इस तरीके की ये जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आप टाइमर्स को यूज़ करते हैं और अपने हिसाब से टाइम को वेरी कर रहे होते हैं डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट। सही है, अपने एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टाइमर को यूज़ करते हुए अपने टाइम को सेट करते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर आप जैसे कि आपके घरों में जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं या जो आपके पास माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं या जूसर मशीन्स होती हैं, ये सारे टाइमर बेस्ड होते हैं। उसमें आप एक टाइमर देते हैं और उसके बाद वो अपने एक टाइम की जो मुद्दत है वो पूरी करके उसके बाद वो ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी टाइमर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि अगर मोटर को मुझे चलाना हो लेकिन कुछ डिले के बाद, तो वो जो डिले का जो पीरियड है उसको मुझे एक टाइमर से डिफ़ाइन करना पड़ेगा। वो टाइमर बेसिकली बताएगा कि कितनी देर के बाद आप मोटर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सही है, तो इसमें जो आपके पास जो फंक्शन है वो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है, ये बेसिकली जो आपका सिमस्केप सॉफ्टवेयर है, सिंपल जो सीमेंस का सॉफ्टवेयर है, सॉरी सिमेटिक S7, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में आप जो टाइमर डिफ़ाइन करते हैं वो इस फॉर्मेट से करते हैं। लेकिन हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ISP सॉफ्ट में, तो उसमें हम टाइमर जो है वो डिफरेंट तरह से डिफ़ाइन करते हैं। वो हम अभी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किस तरीके से हम टाइमर को डिफ़ाइन करते हैं या किस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर टाइमर को इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, अब इस केस में थोड़ा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि हमें अपनी लैब्स में भी आगे चल के परफॉर्म करना है। तो इसमें आपके पास जो गिवन फॉर्मेट है उसमें ये जो आपको टाइम बताया जा रहा है ये बेसिकली 5 आवर्स को, जैसे कि आपका पहला जो है ये वाली जो लाइन है इसमें हमने 5T यहाँ पे दिया है, मतलब इसको हम 5 घंटे का टाइम देना चाह रहे हैं। सही है, और उसके बाद एम स्टैंड्स फॉर मिनट्स। अच्छा, बी की जगह पे आप कोई भी वैल्यू लेंगे। सही है, लेट से अगर आप 10 मिनट्स रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बी की जगह पे 10 रख लेंगे।
इसी तरीके से अगर आप सेकंड्स की जगह पे आ जाते हैं तो इस केस में ये जो एस है, सही है, ये जो एस है ये क्या है, सेकंड से, और सी स्टैंड फॉर पर्टिकुलर डेट वैल्यू, मतलब अगर 15 सेकंड्स आप डिले करना चाहते हैं तो 15 सेकंड सी की जगह पे आप 15 यहाँ पे जो है प्रेस करेंगे, या 15 आप जो है देंगे। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइमर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करते हुए आप अपना टाइम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीचे दी गई है कि एक एग्जांपल दिया गया है कि जिसमें अगर आपको 2 आवर्स को डिफाइन करना हो तो आप इस तरीके से 2 आवर्स 46 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, सही है। अगर ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो कि 0 से लेके 9990 सेकंड्स है, तो इसको अगर मैं आवर्स में और मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करूँगा तो इतने आवर्स बनेंगे, 2 आवर्स 46 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम को आप इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस पे ISP सॉफ्ट पे, तो इसमें हम थोड़ा करके देखेंगे एक एग्जांपल कि किस तरीके से ISP सॉफ्ट में हम टाइमर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑन हो गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने इस पे न्यू प्रोग्राम पे। न्यू प्रोग्राम में जाके हम प्रोजेक्ट का नेम देंगे। प्रोजेक्ट नेम हम देते हैं लेट्स से टाइमर एग्जांपल, ओके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स में हम आके न्यू को क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे हमें नाम पूछ रहा है तो हम नाम देंगे टाइमर एग्जांपल, ठीक है। टास्क साइक्लिक टास्क रहेगा और लैंग्वेज में लेडर डायग्राम ही रहेगी, ओके। आपका प्रोग्राम एनवायरनमेंट बन गया है, ओके। अब यहाँ पे आके आप कोई भी एक लेट से, जैसे कि मैं एक पुश बटन से एक मोटर को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मोटर स्टार्ट हो 10 सेकंड के बाद, तो उसका एक मैं प्रोग्राम बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक कॉन्टेक्ट लूँगा, सही है। यहाँ पे मैंने एक कॉन्टेक्ट लिया, सही है। उसके बाद उस कॉन्टेक्ट का मैंने कोई ना कोई नाम दे दिया, लेट से एक्स नॉट, मैंने उस कॉन्टेक्ट का नाम दे दिया। मतलब जो भी पुश बटन जो है वो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ उसका नाम मैंने दे दिया एक्स नॉट। उसके बाद मुझे यहाँ पे टाइमर डिफाइन करना है, तो टाइमर के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शन है, वो है टी। यहाँ पे सिंपल मैं कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करके यहाँ पे TMR, ये सिंटेक्स है टाइमर के लिए, और उसके बाद T नॉट, सही है, T नॉट और 100, सही। अगर मैं 10 सेकंड्स का टाइम डिफाइन करना चाहता हूँ, मतलब 10 सेकंड्स डिले में चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास जो 10 सेकंड्स को डिफाइन करने के लिए मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा 100, सही है। अगर मुझे 20 सेकंड्स अगर चाहिए तो मैं क्या करूँगा 200 यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइमर चाहिए तो मैं इसको 100 ये से डिफ़ाइन करूँगा। ये बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी टाइमर को डिफ़ाइन करने के लिए इन ISP सॉफ्ट। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में टाइमर को डिफ़ाइन करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है, सही है। TMR, उसके बाद स्पेस T नॉट, सही है। T जो होगा वो कैपिटल होगा और यहाँ पे नॉट मतलब 0, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद जितना भी आप टाइम डिफ़ाइन करना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, सही है। जैसे आप 10 सेकंड्स जो है वो टाइम डिफाइन करना चाहते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 100, सही है। और अगर आप 20 सेकंड्स जो है वो टाइम डिफाइन करना चाहते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 200, सही। तो इस हिसाब से आपको टाइमर डिफाइन करना होगा, उसके बाद आप ओके कर देंगे, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक 10 सेकंड्स का टाइमर हमने जो है यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे नेटवर्क लेंगे। उस नेक्स्ट नेटवर्क के बाद आप यहाँ पे LDT नॉट, सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही टाइमर, ये जो टाइमर आपने डिफाइन किया है
वो जैसे ही ख़त्म हो तो आपका यहाँ पे एक आउटपुट में आपने लेट से एक मोटर यूज़ किए, जो भी आउटपुट है वो एक्टिवेट हो जाए। सही है। अगेन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक पुश बटन यूज़ किया है। पुश बटन को मैंने एक कॉन्टेक्ट से डिफ़ाइन किया है। सही है। उसके बाद मैंने टाइमर डिफ़ाइन किया है। टाइमर मैंने 10 सेकंड्स का डिफ़ाइन किया है। उसके लिए मैंने जो मेरे पास जो तरीका है वो क्या है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा TMR T0 और 100। सही है। तो यहाँ पे मेरा टाइमर 10 सेकंड्स का डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही टाइमर डिफाइन हो जाएगा तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कॉन्टेक्ट लूँगा जिसका नाम मैं दूंगा क्या, T0। T0 बेसिकली क्या है, ये बेसिकली इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि जैसे ही T0 जो आपने टाइमर डिफाइन किया है वो जैसे ही उसका टाइम ख़त्म हो जाए तो आपका आउटपुट Y0 जो है वो एनर्जाइज हो जाए। सही है। ठीक है। अगर यहाँ पे लेट से आप टाइमर को T0 से नहीं T1 से डिफाइन करते, लेट से आप T1 से डिफाइन करते तो यहाँ पे आपको T1 यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लेना पड़ता वो कौन सा लेना पड़ता, T1। सही है। तो जो कॉन्टेक्ट का नाम आपने, जो अपने टाइमर का नाम या जो टाइमर की फॉर्मेटिंग यहाँ पे लिए, वही पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे लेंगे, ताकि आप बेसिकली प्रोग्राम को ये बताना चाह रहे हैं कि आप उस टाइमर को ख़त्म होने के बाद अपने आउटपुट को एनर्जाइज करना चाहते हैं। सही है। जो भी टाइमर आपने डिफ़ाइन किया है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें मैं T0 को बेसिकली यूज़ करता हूँ। सही है। तो यहाँ पे भी मैं क्या यूज़ करूँगा, T0। तो अब मेरा ये एक प्रोग्राम बन गया है। इसको मैं रन करके देखता हूँ और फिर इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से ये इसका आउटपुट आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है ड्राइवर इज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप कर। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओके करके अपने ड्राइवर को ऑन करूँगा। सबसे पहले ये कॉम मैनेजर में जाके यहाँ से मैं अपने ड्राइवर्स को स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे जाके पहले आप देख सकते हैं कि ये स्टॉप पे है, तो यहाँ पे आके मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा। सही। तो अब ये मेरा ड्राइवर जो है ये स्टार्ट हो गया है। अब अगेन मैं आ जाता हूँ और इसको रन करता हूँ। यस। उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ओके। ये प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। ट्रांसफ़र। ओके। ओके। ठीक है। ये मेरा प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। अब मैं ऑनलाइन मोड पे हूँ। सही है। मतलब अब मैं जो भी है वो अपनी इस सिमुलेशन पे देख सकता हूँ, जो भी अपने प्रोग्राम में है वो सिमुलेटर पे देख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ऑन करूँगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको इस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन है इसको ओके कर दूँगा या ऑन सेट कर दूँगा। यहाँ पे सेट MPU X ऑन या ऑफ, इसको मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है। अब मेरा ये काम करेगा, सेट ऑन। जैसे ही मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है। तकरीबन 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड के बाद आपकी यहाँ पे जो भी मोटर लगी है, जो भी आउटपुट लगा हुआ है वो एनर्जाइज हो जाता है। ठीक है। अगेन हम इस चीज़ को रिपीट करके देखते हैं। ऑफ। ठीक है। फिर हम ऑन करते हैं। ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर आपने डिफाइन किया है 100 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का। 10 सेकंड जैसे ही ख़त्म होंगे तो आपका आउटपुट एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप टाइमर अपना या टाइम अपना अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 100 की जगह पे अगर आप 20 सेकंड्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 200 कर देंगे। सही है। और अगेन आप इसको रन करेंगे। रन करके फिर आप इसको डाउनलोड करें। पूरा का पूरा ये स्टेप जो है रिपीट हो रहा है। सिर्फ मैंने टाइमर जो है अपने टाइम को बढ़ा दिया है। पहले 10 सेकंड था, अब मैंने 20 सेकंड कर दिया है। सही है। अगेन मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहा हूँ PLC में। ओके, क्लोज। ठीक है। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ सबसे पहले तो, ऑफ़। और अब शुरू से मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऑन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर स्टार्ट हो गया। अब ये 20 सेकंड्स के डिले के बाद Y0 को एनर्जाइज करेगा। ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ये टाइमर 20 सेकंड्स तक चलेगा। ठीक है। अब जैसे ही 20 सेकंड्स ख़त्म हुए तो ये
वाई नॉट जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप टाइमर को यूज़ करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर जो है अपने प्रोग्राम में डिले को डिफाइन कर सकते हैं। सही है, डिले को मतलब आप बता सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो इतने टाइम के बाद जो है वो स्टार्ट हो या ऑन हो या ऑफ हो। सही है, तो आप बेसिकली अच्छा, अब ये हमारे पास टाइमर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इसको मैं ऑफलाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे, पीपीटी पे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि टाइमर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑन डिले टाइमर और दूसरा होता है ऑफ डिले टाइमर। सही है, ऑन डिले टाइमर मतलब ऐसा टाइमर जो कि आपके आउटपुट को उतने डिले के बाद ऑन करवा दे। मतलब जो भी आपका आउटपुट है उसको अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर ऑन करवा ले तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑन डिले टाइमर। सही है, जैसे कि आपकी जो एयर कंडीशंस होती हैं, जो इन्वर्टर एसी या जो नॉन इन्वर्टर एसी, उसमें ये फंक्शन दिया गया होता है कि आप पर्टिकुलर एसी को, या टीवी में भी यही फंक्शन दिया गया होता है कि आप टीवी को या एसी को कितने टाइम के बाद ऑन करवाना चाहते हैं, तो आप अपना टाइमर वहाँ पे सेट कर देते हैं, तो वो उतनी देर के बाद टाइम के बाद वो ऑन हो जाती है। सही है, इसी तरीके से आपके पास एक ऑफ डिले टाइमर भी होता है जिसमें आप अपना टाइम डिफाइन करते हैं कि इतने टाइम के बाद आपकी एयर कंडीशन या आपकी टीवी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो उसके लिए आपको जो टाइमर डिफाइन करना पड़ेगा वो कौन सा, ऑफ डिले टाइमर होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन दो टाइमर्स को हम डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने आउटपुट को एनर्जाइज करने के लिए। यहाँ पे ये वाला जो टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया होगा, आइदर 10 मिनट्स, आइदर 20 मिनट्स या 1 घंटा 2 घंटे जितने भी टाइम है, उसके बाद वो आपके उस पर्टिकुलर आउटपुट को, जो भी आउटपुट आपने उसके साथ कनेक्ट किया होगा, उसको आप एनर्जाइज या ऑन करवा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर टी ऑफ या ऑफ डिले टाइमर आप यूज़ करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो आपके आउटपुट को क्या करवा देगा, ऑफ करवा देगा। आउटपुट में आपने कोई मोटर लगाई हो, कोई एयर कंडीशन लगाई हो, या आपने कोई टीवी वगैरह लगाई हो, जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ऑफ हो जाएगा। सही है, उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं कि जिसमें हमने मूव कमांड करनी है और टाइमर को एक साथ यूज़ करना है। सही है, मूव कमांड में और टाइमर को एक साथ में यूज़ करके दिखाता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक मोटर है जिसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या टाइम डिले के बाद ऑन करवा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं, या हमारे पास दो मोटर्स हैं। सही है, हमारे पास दो आउटपुट्स हैं या दो मोटर्स हैं। हम चाह रहे हैं कि एक मोटर जो है वो जो है 10 सेकंड के बाद ऑन हो और एक मोटर जो है वो 20 सेकंड के बाद ऑन हो। सही है, ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा आपके लिए दो मोटर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट मोटर जो है वो 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हो, और जो दूसरी जो सेकंड है वो जो है 20 सेकंड के बाद स्टार्ट हो। ठीक है, अब ये दो मोटर्स हैं। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास दो पुश बटन हैं, दो पुश बटन है, एक पुश बटन है जिसका नाम है X0 और एक पुश बटन है X1। ठीक है, ठीक है, अब ये तो चीज़ समझ में आ गई कि दो मोटर्स हैं, एक को मैंने 10 सेकंड के बाद स्टार्ट करना है, दूसरी को मुझे 20 सेकंड के बाद स्टार्ट करना है। लेकिन अगर मैं पहली मोटर में जो डिले है वो 10 सेकंड को से बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब पहली मोटर जो है उसको मैं 40 सेकंड के बाद स्टार्ट करवाना चाहता हूँ नेक्स्ट फेज़ में, और दूसरी मोटर जो है उसको मैं उसका भी टाइमर में टाइम जो है वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उसको मैं 80 सेकंड्स के बाद स्टार्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, दो पुश बटन्स यूज़ किए हैं, X0 और X1। X0 और X1 जैसे ही इन दो पुश बटन्स को मैं प्रेस करूँगा तो मेरा जो डिफाइंड टाइम था पहले
10 सेकंड पहली मोटर के लिए और 20 सेकंड सेकंड मोटर के लिए, वो अब चेंज हो जाएगा 40 सेकंड और 80 सेकंड में रेस्पेक्टिवली। सही है। कहने का मकसद ये कि पहले मैंने इन मोटर्स को चलाया था 10 सेकंड पे और 20 सेकंड पे। सही है। पहली मोटर को मैंने 10 सेकंड पे चलाया था, दूसरी मोटर को मैंने 20 सेकंड के डिले के बाद चलाया था। लेकिन अब उसके बाद ऑपरेटर या जो आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपकी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है कि वो जो है अपने उन दोनों ही मोटर्स में जो डिले का टाइम है वो बढ़ा दे। तो उसने इसके लिए क्या किया है, एक अलग से 2 पुश बटन्स लिए हैं। सही है। और उस पुश बटन्स को यूज़ करते हुए वो उस टाइम को, जो ऑलरेडी डिफाइंड टाइम है, जैसे कि 10 और 20 सेकंड, उस पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम को चेंज करके कोई भी अपनी तरफ से टाइम दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपने 40 सेकंड्स दे दिया पहले मोटर को और 80 सेकंड्स दे दिया सेकंड मोटर को। ठीक है। तो इस केस में आपने जब X0 को प्रेस करेंगे तो पहली मोटर जो है वो 40 सेकंड्स के बाद चलेंगी, और X1 को जब आप प्रेस करेंगे तो सेकंड मोटर जो है वो 80 सेकंड्स के डिले के बाद चलेगी। सही है। या ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आप 40 की जगह पे 50 भी ले सकते हैं, 80 की जगह पे आप पूरे 100 सेकंड्स भी ले सकते हैं। जो भी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से टाइम डिफाइन कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर पुश बटन्स। सही है। इन पुश बटन्स के रेस्पेक्टिवली आप जो भी टाइम है वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस किस्म के सिनारियोस को का प्रोग्राम जो है वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम आ जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है। तो अब इसको मैं किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिनारियो को यहाँ पे बना सकता हूँ प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले तो मैंने सबको पहले डिलीट करना है, सबको मैं डिलीट कर दूँगा, ये पुराना प्रोग्राम है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक पुश बटन लेना है जो कि मेरे सिस्टम को इनिशियलाइज कराएगा, जिसका मैंने नाम दे दिया X0। सही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मूव कमांड यूज़ करूँगा। मूव 10 सेकेंड्स टू D0। अब मूव कमांड को यूज़ करने का जो तरीका है उसका सिंटेक्स ये है। सही है। मूव MOV, उसके बाद स्पेस 10, मतलब जितना भी आप टाइम देना चाहते हैं, और उसके बाद D0। सही है। या सॉरी, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक टाइमर स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक टाइमर डिफाइन कर देता हूँ। टाइमर TMR, टाइमर उसी तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे अभी हमने देखा था। TMR T0, उसके बाद 10 सेकेंड्स। सही है। तो यहाँ पे एक टाइमर डिफाइन हो गया। LD T0 आउटपुट Y0। सही है। अब उसके बाद मैं एक नेटवर्क और लेता हूँ, सॉरी, एक नेटवर्क जो मैं इसके नीचे लेता हूँ यहाँ पे। उसके लिए मैंने क्या किया, एक दूसरा पुश बटन ले लिया, X1, LD X1। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइमर को डिफाइन नहीं करूँगा, सॉरी। यहाँ पे टाइमर को मैंने 10 सेकंड नहीं देना, यहाँ पे T0 की जगह पे मैं D0 यूज़ करता हूँ। अच्छा, D0 क्या है? D0 एक डेटा रजिस्टर है। सही है। ये PLC के मेमोरी में एक डेटा रजिस्टर है जिसमें मैं कोई भी डेटा कहीं पे भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ। सही है। अब इस केस में मैंने T0 और उसके बाद नीचे D0 यूज़ किया है। सही है। और जैसे ही T0 ख़त्म हो तो Y0 यहाँ पे
आ जाए। सही है। अब यहाँ से मैं अपने X1 एक दूसरा पुश बटन लेता हूँ। उस पुश बटन में मैं मूव 10 सेकेंड्स टू डी नॉट या 40 सेकेंड्स टू डी नॉट। और एक दूसरा पुश बटन लेता हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया LDX2। और इस पुश बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो मेरी मोटर जो है वो 80 सेकेंड्स के बाद मूव 800 टू डी नॉट। ठीक है। अब ये मेरी प्रोग्राम बन गया है। अब थोड़ा एक मरतबा मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पुश बटन लिया है जो कि मेरे टाइमर को स्टार्ट करवाएगा। सही है। जैसे ही मैं इस पुश बटन को यूज़ करूँगा तो मेरा टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद टाइमर में यहाँ पे कोई भी मैंने प्रॉपर टाइम डिफाइन नहीं किया। सही है। यहाँ पे मैंने कोई भी प्रॉपर टाइम डिफाइन नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको डी नॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। डी नॉट बेसिकली क्या है, एक डेटा रजिस्टर है जिसमें मैं कोई भी डेटा किसी भी टाइम पे जो है उसके मेमोरी में स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है। डी नॉट एक डेटा रजिस्टर है जो कि PLC में दिया जाता है या PLC में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, जो कि जिसमें कि डेटा रजिस्टर में मैं कोई भी डेटा किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा टाइमर T0 ख़त्म हो तो मेरा आउटपुट Y0 जो है वो एक्टिवेट हो जाए। लेकिन इसमें D0 की जगह पे मैंने क्या किया है, एक पुश बटन यूज़ किया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, दो पुश बटन्स यूज़ किए हैं। एक पुश बटन है X1 और दूसरा पुश बटन है X2। ठीक है। एक पहला जो पुश बटन है वो क्या करता है कि इस पर्टिकुलर टाइमर में 40 सेकंड्स का डिले डिफाइन कर देता है। जैसे ही मैं इस पुश बटन को स्टार्ट करूँगा या ऑन करूँगा तो मेरी मोटर जो है वो ये वाली जो मोटर है या जो भी मैंने आउटपुट लिया है वो 40 सेकंड्स के बाद एनर्जाइज होगा। और नेक्स्ट पुश बटन जो है वो मैंने क्या किया है, 80 सेकंड्स के लिए डिफाइन किया है। 800 मतलब 80 सेकंड्स के लिए डिफाइन किया है। उसका मतलब ये होगा कि जैसे ही मैं इस पुश बटन को एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे पहले 40 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा रजिस्टर में 80 सेकंड्स आ जाएगा। सही है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ 400 टू D0। सही है। मतलब 400 मतलब 40 सेकंड्स को मैंने यहाँ पे मूव करवा दिया, एक डेटा रजिस्टर में मूव करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस पर्टिकुलर आउटपुट को 40 सेकंड्स के बाद स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ जब मैं X1 को प्रेस कर रहा हूँ। और नेक्स्ट केस में जब मैं 800 को मूव करवाऊँगा D0 पे, तो इसका मतलब ये है कि मेरी ये वाली मोटर जो है वो 80 सेकंड्स के बाद ऑन हो जाएगी। तब जब मैं X2 को प्रेस करूँगा तभी ये 80 सेकंड्स जो है वो इस पर्टिकुलर डेटा रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। सही है। तो इसका मतलब ये कि जो मेरा टाइमर जो पहले 40 सेकंड्स था जब मैंने X1 को प्रेस किया था, अब वो मेरा शिफ्ट होके या चेंज होके 80 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि मैं उस पर्टिकुलर टाइम को यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर डिले के बाद अपनी मोटर को एनर्जाइज कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये वाला जो टाइम है वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सही है। तो आपको सिर्फ समझाने का मकसद ये है कि हम डिफरेंट कमांड्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम मूव कमांड को यूज़ करना सीख रहे हैं कि मूव कर कमांड किस तरीके से यूज़ की जाती है, और डेटा रजिस्टर क्या होते हैं वो भी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि किस तरीके से आप डेटा रजिस्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं पहले रन कर देता हूँ। ठीक है। प्रोग्राम रन हो चुका है। उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करता हूँ PLC में। प्रोग्राम PLC में डाउनलोड हो रहा है। यस।
प्रोग्राम डाउनलोड हो चुका है, अभी मैं ऑनलाइन मोड पे हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं सबको ऑफ कर देता हूँ, ऑफ। ठीक है, ये सब ऑफ हो गए। अब ये सारी जितनी भी यहाँ पे पुश बटन है मैंने इसको ऑफ मोड में रखा है। अब पहले मैं क्या करता हूँ, टाइमर को स्टार्ट करवाता हूँ। एक्स नॉट एक टाइमर है जो कि स्टार्ट हो गया। इसमें मैंने टाइम क्योंकि डिफाइन नहीं किया, तो जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो मेरा वाई नॉट ऑन हो गया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं अपने टाइम को डेटा रजिस्टर में अपने टाइम को डिफाइन करूँगा। सही है, जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे डी नॉट की जगह पे आप देख सकते हैं कि 400 मतलब 40 सेकंड्स जो है वो आ गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था। X1 जब भी मैं प्रेस करूँगा तो 40 सेकंड्स का डिले जो है वो मूव कर जाएगा इस डी नॉट में। ठीक है, ठीक है, तो आफ्टर 40 सेकंड्स मेरी ये मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये टाइम ऊपर चल रहा है और 40 सेकंड्स के बाद मेरी मोटर जो है वो ऑन हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको फिर क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी ऑफ कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया और यहाँ पे वही 400। अब मैं क्या करूँगा, अगेन इसको ऑन करूँगा और यहाँ पे X2 जो दूसरा पुश बटन मैंने यूज़ किया है उसको ऑन करूँगा। जैसे ही मैंने इसको ऑन करूँगा तो यहाँ पे 800 आ जाएगा। डी नॉट पे आपको पहले 400 था, अब यहाँ पे 800 हो गया। तो 800 यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद मतलब ये कहने का मकसद है कि 80 सेकंड्स के बाद मेरी मोटर ये यहाँ पे जो मैंने मोटर यूज़ की है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि टाइमर यहाँ पे चल रहा है। ये तकरीबन 80 सेकंड्स तक ये टाइम चलता रहेगा। ठीक है, आपने देखा कि जैसे ही 80 सेकंड खत्म हुए, 80 सेकंड्स के बाद आपकी मोटर ऑन हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डिले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्रोग्राम में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डिफरेंट पुश बटन्स यूज़ करेंगे और उस पुश बटन में अपने टाइम को डिफाइन कर देंगे। सही है, अपने टाइम को डिफाइन कर देंगे और जैसे ही उस पुश बटन को आप रेस्पेक्टिव पुश बटन को आप प्रेस करेंगे तो उतना टाइम पीरियड जो है वो आपका जो है आपके पीएलसी पे या टाइमर पे ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट हो जाएगा या मूव कर देगा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 40 सेकंड्स के बाद अगर आप मूव कराना चाहते 40 सेकंड्स के बाद अगर आप मोटर को ऑन करवाना चाहते हैं तो आप X1 को प्रेस करेंगे। X1 को प्रेस करेंगे तो आपका 40 सेकंड्स जो है, लेकिन इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे। X2 को आपने ऑफ कर दिया और X1 को आपने ऑन कर दिया। X1 को ऑन कर दिया तो यहाँ पे 40 सेकंड्स जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऑफ कर दिया मैंने और अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो 40 सेकंड्स के बाद आपकी मोटर जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब 40 सेकंड्स के बाद आपकी मोटर ऑन हो चुकी है। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मूव की इंस्ट्रक्शंस है तो मूव की इंस्ट्रक्शन को या टाइमर की इंस्ट्रक्शन को या डेटा रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन को आप इस तरीके से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और भी एप्लीकेशंस होंगी जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह अपनी अपकमिंग क्लासेस में, जिसमें हम मूव इंस्ट्रक्शंस को भी यूज़ करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमारे पास एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, सारी इंस्ट्रक्शंस को हम आगे की क्लासेस में
जो है प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हमने अपने टाइमर को देखा, टाइमर किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मूव इंस्ट्रक्शन है उसको हमने यूजेज देखा। ठीक है, बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।